आज की एक और बड़ी खबर है। उस खबर की बात करते हैं जिस पर पिछले लगभग 5 दिन से हंगामा है। खान सर, अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि खान सर का कोचिंग भी सील हो सकता है। ये तस्वीर आज देख रहे हैं, आज की है। आज खान सर के कोचिंग सेंटर में बिहार पुलिस पहुंची। और न सिर्फ पुलिस पहुंची बल्कि फीता लेकर पहुंची थी। नपाई चुखाई शुरू की पुलिस ने, मेजरमेंट लिए। देख रहे हैं, पुलिस ने आप नाप जोक किया है और दावा किया जा रहा है कि फायर विभाग की नजर कोचिंग पर पड़ी है और कोचिंग में ताला लग सकता है। खान सर फिलहाल फरार है। खान सर और उनका कोचिंग सेंटर लगातार विवादों की आग में फंसता जा रहा है। मुश्किलों की लपटें उन्हें और उनके खान ग्लोबल स्टडीज को घेर रही हैं। कभी पुलिस दबिश देती है तो कभी फायर डिपार्टमेंट। जांच पड़ताल भी होती है और नापजोक भी। कयास खान सर की गिरफ्तारी से होता हुआ उनके सेंटर के सील होने तक पहुंच चुका है। हमारे द्वारा दिए गए सुझाव का अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर समाधान कर लें, अन्यथा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। भले ही मामला कोचिंग सेंटरों की आपसी रंजिश का हो, भले ही मामला कोचिंग कारोबार के किंग बनने का हो, भले ही मामला पटना के मुसल्लापुर में चल रही रेस में सबसे आगे निकलने का हो, लेकिन तय मानिए कि नुकसान छात्रों का हो रहा है। अब छात्र चाहे इधर के हों या उधर के। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्यों खान सर की कोचिंग सील हो सकती है। ऐसा क्या किया है उन्होंने। पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने आखिर ये क्यों कहा। विवादों के बीच खान सर मुश्किल में है और मुश्किल में खान सर का कोचिंग सेंटर भी है। खान ग्लोबल स्टडीज के सील होने का खतरा है। ये सेंटर फायर सेफ्टी नियमों को लेकर सवालों में है, यानी आग बुझाने के ठीक से इंतजाम नहीं है। हजारों छात्र पढ़ते हैं। बिहार अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया है। खान सर को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। खान सर के सेंटर को नोटिस दिया 31 मई को और 15 जून तक मानकों को पूरा करने को कहा गया है। पहले 2 मार्च को भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं किया गया। अगर सेंटर में वो मानक अब भी पूरे नहीं किए जाते हैं तो फायर डिपार्टमेंट उनकी कोचिंग को सील कर देगा। फिलहाल अस्पतालों और होटलों की जांच चल रही है। इसके बाद कोचिंग संस्थानों की दोबारा जांच की जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं फायर ऑफिसर और सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। खान ग्लोबल स्टडीज में हम लोगों ने पाया कि पूर्व में उनके यहाँ जो जांच हम लोगों ने किया था, उनको हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे अनुपालन करने के लिए, जैसे फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक, डाउन कमर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम। इन सारे सुझावों का अनुपालन अभी तक उनके द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा उनके यहाँ जो सीढ़ी है वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने उनको एक नोटिस निर्गत किया है कि इन सभी का सुझाव, हमारे द्वारा दिए गए सुझाव का अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर समाधान कर लें, अन्यथा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं एक कोई बड़ी साजिश है। जिनकी कोचिंग नहीं चल रही थी या जो इनकी दुकान नहीं चल रही थी, जो लगातार इन दोनों के ऊंचे प्रतिभा के कारण जिनको जलन हो रहा था, उन्होंने एक रेस्पेक्ट को खत्म करने की एक गहरी साजिश रची। चाहे वो कोई कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे इसमें यूट्यूबर, ब्लॉगर, इन लोगों ने बड़ा साजिश किया। नहीं पढ़ते हैं तो आपका सर कैसे हुए हो? खान जी आप बोलिए ना, मतलब सब लोग बने। आप अगर विद्यार्थी नहीं हैं तो आप खान सर मत बोलिए, आप खान जी बोलिए। खान जी जो हैं उनको नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई है सरकार कानून के अनुसार कर रही है और कानून के अनुसार प्रशासन अपना काम करेगी। क्या इसलिए हमने कहा कि कानून अपना निष्पक्षता से काम करे और जो भी कानून को तोड़ता है, गैर कानूनी काम में संलिप्त है, ये गलत काम किया है, तो फिर उनके ऊपर विधि संगत कार्रवाई हो। अब देखिए जरा, खान सर पर चौतरफा सवाल भी उठ रहे हैं और उनके समर्थन में भी लोग खड़े हो रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन खान सर के रिश्तेदार सामने आ गए। ये देख रहे हैं, निसार अहमद और इमरान अहमद, ये उनके चाचा हैं। लेकिन चाचा जान तो खान सर के खिलाफ बोल रहे हैं, खान सर पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए जरा चाचा क्या कह रहे हैं। ये
इमरान अहमद हैं खान सर के चाचा। इन्होंने कहा खान सर शिक्षा माफिया हैं, नटवर लाल हैं। चाचा कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छात्रों को धोखे में रखते हैं। फैजल खान ने झूठ फैलाए, लोकप्रियता का दुरुपयोग किया है। उसने अपनी सफलता के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। यह खुद को ऊंचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फैसल खान विरोधियों को दबाता है, गंदे नेचर का इंसान है। मेरा पुश्तैनी मकान साझे में बना है, वो उसे हड़पना चाहता है। ये देखिए निसार अहमद, खान सर के दूसरे चाचा, वो कह रहे हैं उसके पास कोई खास शैक्षणिक योग्यता नहीं है। यानी वो कह रहे हैं खान सर बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उसकी सारी डिग्री फर्जी है, वो बस बोलने में माहिर है और अपनी बोली से ही अपनी आजीविका चला रहा है। फैजल खान दुनिया के जंजाल में पढ़कर बर्बाद हो गया है, उसे कुछ नहीं आता, बेवकूफ बनाता है, उसका नेचर दबंगों वाला है। अब खान देवरिया में खान सर के पड़ोसी अशोक सिंह, खान सर देवरिया के रहने वाले हैं, पड़ोसी कह रहा है उन्होंने वहां एक 3 मंजिला मकान बनवाया है। मोहल्ले में नाला निर्माण के दौरान उन्होंने विवाद किया था। रास्ते और बाउंड्री को लेकर भी लंबे समय से विवाद चल रहा है। मोहल्ले के कई परिवारों के साथ फैजल खान का मतभेद रहा है। उनकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब चाचा खान सर पर हमला कर रहे हैं। 2 वजह हो सकती है, या तो चाचा जो कह रहे हैं वो सही है, या खान सर ने इतनी तरक्की कर ली है इसलिए चाचा पसंद नहीं कर रहे हैं। सुनिए। तो आगे बढ़ने का हवस जो है होता है, उसमें पढ़ के वो बर्बाद हो गया। वो लोगों को बेवकूफ बना के अपनी भाषा शैली से, आता कुछ नहीं है उसको। यही मिशन स्कूल में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मिशन स्कूल चलता है, उसी का प्रोडक्ट है वो। और कोई उसके पास कोई खास डिग्री नहीं है, सब फर्जी इधर उधर से जुड़ा के। और बोलने में माहिर है वो, बोलने में वो माहिर है और उसी की रोटी खाता है, बोल के ही अपना गुजारा करता है। जो नाचते गाते हैं सब, वो फुसलाते हैं, बहलाएंगे सब, करेंगे सब उसी हिसाब से, उसी भाषा शैली में वो करता है। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी, वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। बहुत महत्वाकांक्षी, नटवर लाल जैसे। इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता। सड़क का विवाद था जिसमें दबाव बना के और ये गलत तरीके से अपने पद का और अपने पैसे का दुरुपयोग करके और हम लोगों को और यहाँ के आसपास के सभी लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जबरदस्ती हम लोगों का दीवार गिरा दिया गया। हमारे मोहल्ले में एक ज़मीन लिए और ज़मीन लेने के बाद से वो क्या किए कि हम लोग के पूरे मोहल्ले वासियों को, मतलब 4-5 घर को लेकर गलत पैमाइश करा करके और बुलडोजर मंगवा करके सारा ढरवा दिए और हम लोग को तबाह करके रख दिए। हम लोग उनसे इतना त्रस्त हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। तो रहिए खान सर के बाद अब वो खबर जिसका आपसे ताल्लुक है, आपकी जेब से ताल्लुक है। महंगाई का मीटर चढ़ रहा है, यानी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और सिलेंडर के दाम बढ़ने से देखिए प्रोटेस्ट हुआ है। उद्धव सेना ने संभाजी नगर में प्रदर्शन किया है सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ। आइए अब आपको तेलंगाना लिए चलता हूं। तेलंगाना में देखिए वहां भी प्रदर्शन हो रहा था। सिलेंडर की बढ़ी कीमतों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे। कांग्रेस का प्रोटेस्ट था ये। आइए अब आपको बताऊं कि आपके शहर में अब सिलेंडर की कीमतें क्या होंगी दाम बढ़ने के बाद। सिलेंडर की कीमतें, अगर आप पटना में रहते हैं तो पटना में सिलेंडर है 1040 रुपए का, रायपुर में सिलेंडर है 1013 रुपए का, लखनऊ में सिलेंडर है 979 रुपए का। लखनऊ वालों के लिए अच्छी खबर है, सबसे कम पैसों में 979 में। कोलकाता में रहते हैं तो वहां भी अच्छी खबर है, 968 का सिलेंडर है, चेन्नई में 957 का और भोपाल में 947 का। शायद सबसे सस्ता भोपाल में है 947 का। अगला देखिए जयपुर में और सस्ता है, 945 का, 2 रुपए और कम है। दिल्ली में 942 का है और सस्ता है।
और 941 मुंबई में। उस हिसाब से सबसे सस्ता सिलेंडर तो मुंबई में। अब आपको बताऊं कि आखिर सिलेंडर की कीमत अभी बढ़ी है, लेकिन सिलेंडर की कीमत क्या अब नहीं बढ़ेगी, यहीं रुक जाएगी, या अभी कीमतें और बढ़ेंगी सिलेंडर की? जी हां, क्योंकि कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए सिलेंडर की कीमतें और बढ़ सकती हैं। देखिए जरा, सच यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए। घरेलू गैस सिलेंडर पहले से अब 29 रुपए महंगा हो गया। 3 महीने में दूसरी बार घरेलू एलपीजी की कीमत बढ़ी है। इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ था, यानी 3 महीने में घरेलू सिलेंडर के दाम 89 रुपए बढ़ गए। ज्यादातर राज्यों में सिलेंडर के दाम 1000 के करीब है। उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेंडर 642 रुपए में मिल रहा है। दाम बढ़ते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार और गैस कंपनियां जो तर्क दे रही हैं, उसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा लागत बढ़ गई है और घरेलू बिक्री पर नुकसान के चलते कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। दावा है भारत में एक घरेलू सिलेंडर की लागत 1600 रुपए से ज्यादा है, यानी जो सिलेंडर आपको मिल रहा है उसकी असली कीमत 1600 रुपए से ज्यादा है। 1000 रुपए के आसपास अब आप लेंगे, लेकिन वो 1600 का है। ऐसे में सरकार और कंपनियां लगभग 700 रुपए हर सिलेंडर पर नुकसान उठा रही हैं, बोझ उठा रही हैं। पिछले वित्त वर्ष के अंत तक इससे 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सरकार कह रही है तेल गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय परिवारों को सबसे सस्ती कुकिंग गैस मिल रही है। भारत में एलपीजी सिलेंडर कई देशों के मुकाबले काफी सस्ता है, सरकार का यह कहना है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग। लोग इतना शोर मचाते हैं, होटल में जाके एक टाइम में हजारों के बिल दे देंगे और 100 रुपए 200 रुपए गैस का बढ़ जाने से इतना शोर मचाने का जो तुम्हारा 1 महीना चलनी है। गवर्नमेंट ने फिर भी बहुत संभाला है। हर चीज में महंगाई है, बच्चों की फीस भी हाई हो गई है, लेवल की पढ़ाई हो रही है, तो इसलिए मैं चाहूंगी थोड़ा सा लिमिट में सरकार थोड़ा सा सोचे हमारे बारे में कि आम महिलाओं के लिए परेशानी है। जो एक आम आदमी है वो कैसे कैसे पाई जोड़ के अपना घर चलाता है वो वही जानता है। बहुत लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। सब पे असर। हम लोग शहर में रहते, बताइए सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। जो हम लोग खुलता खरीद लिया करते थे, अब 300-400 रुपए 500 रुपए के लिए खुलता गैस मिल रही है। का पूरा बजट बिगड़ गया है। हम लोगों को उसके विकल्प के रूप में इंडक्शन जलाना पड़ रहा है। कई जगह तो लकड़ी के चूल्हे भी जलने लगे हैं। एक गरीब मजदूर आदमी जो बेचारा 2 वक्त की रोटी कमा पाता है, उसके लिए 29 रुपए हम तुम के लिए चलो चल जाएगा, लेकिन जो गरीब आदमी है बेचारा पूरे दिन 8 घंटे लगाने के बाद भी उसको जो 400-500 रुपए मिलता है, उसमें 29 रुपए बढ़ना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। सरकार को देखना चाहिए, गरीब आदमी चाहिए, मिडिल क्लास आदमी जो कहाँ जाएगा, वो कैसे करेगा सर्वाइव? काम धंधे हैं नहीं, रोजगार नहीं। अच्छी बात नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी है उनकी भी, जो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सब जगह ही बढ़ रहे हैं। अगर हमारे यहाँ बढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं। आइए अब आपको बताऊं कि भारत में सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार कह रही पूरी दुनिया में सिलेंडर के दाम हमसे ज्यादा हैं। तो देखिए सच क्या है, क्या ऐसा है वाकई? भारत का सिलेंडर 950 रुपए में लगभग, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट है, कहीं 1000 भी है, कहीं 941 भी। अब कनाडा का सिलेंडर देखिए, 2411 रुपए में कनाडा में सिलेंडर मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 1765 रुपए का मिल रहा है और अमेरिका में 1755 रुपए का। भारत से महंगा है। श्रीलंका में 1241 रुपए का है, बांग्लादेश में 1225 का और नेपाल में 1207 का। ये जो गैस प्रति किलो गैस के हिसाब से दाम है, क्योंकि भारत में लगभग 14-14.5 किलो का सिलेंडर होता है। अब पाकिस्तान में देखिए जरा, 1046 रुपए का सिलेंडर, चीन में 1000 रुपए का और सऊदी अरब में 755 का। अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब में भारत से सस्ता है। कुवैत में 250 रुपए का सिलेंडर है, क्योंकि यहां खुद तेल और गैस है, और इराक में 380 रुपए का सिलेंडर है। अब इस पर सियासत भी हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। इस प्रकार से युद्ध की परिस्थिति है, दुनिया का कोई देश अछूता नहीं है। हर देश में पेट्रोल, डीजल और गैस इसके मूल्य बढ़े हैं। भारत में फिर भी उसको काफी कंटेन करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा है कि कीमतें कम भी हुई है। तो कीमतें जब आवश्यकता और जिस समय उपलब्धता होगी तो कम भी होगी। मार करती महिलाओं पर, और वो मार इतनी पड़ रही हिंदुस्तान की महिलाओं पर, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आप सोच सकते हो कि चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं, महिलाओं को 10-10 हजार रुपये बांट देते हैं,
महाराष्ट्र में, बिहार के अंदर भी उसी से इनका काम चलता ही मानते हैं। आप देख सकते हैं, जब से उन्होंने बोला राहुल जी ने कि आर्थिक सुनामी आ रही है, देखिए आर्थिक सुनामी आ गई। पूरा देश रात को सो रहा है। जब देश सो रहा है तो चोरी छिपे सरकार ने गैस के दाम बढ़ा दिए। इससे साबित होता है कि मन सरकार की भावनाएं कैसी हैं, कैसी सोच है कि ये लोग पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को ठगने का काम कर रहे हैं। दुनिया में बहुत बड़े संकट और कंटक के दौर से दुनिया गुजर रही है और इस युद्ध का असर जो है वो दुनिया पर पड़ा है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। भारत पर भी उसका असर दिखाई पड़ रहा है और पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि ये कोई बहुत टेम्परेरी समस्या है, इसको परमानेंट समस्या के तौर से नहीं देखना चाहिए। देखिए, वैश्विक चुनौती के कारण से इस तरह का संकट सामने आया है। निश्चित रूप से भारत में भी पूरी सप्लाई चेन बाधित हुई है और उसके चलते हुए फिर भी हम सब लोग इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार ज्ञापित करते हैं कि भारत में अभी तक जो टोटल ग्रोथ हुई है वो लगभग 10%। तो रहिए, सिलेंडर पर सियासतदानों को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और दिलचस्प खबर है, एक आपको काली कमाई के इंजीनियर साहब से मिलवाने जा रहे हैं। इंजीनियर से मिला कैश का खजाना। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना पैसा मिला। ये देखिए जरा, हरे हरे नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं। 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां हैं। ये इंजीनियर साहब ने बहुत मेहनत से जोड़ा है। ये देख रहे हैं, गड्डियां ही गड्डियां नजर आ रही। 500-500 रुपए की गड्डियां हैं। इनकी गिनती के लिए बाकायदा मशीन मंगानी पड़ी। आसान नहीं था इन्हें गिनना, क्योंकि सालों की मेहनत है काली कमाई के इंजीनियर साहब की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, सिर्फ पैसा नहीं मिला, ये देखिए जरा, सोने भी मिले। लगभग 6-7 हजार रुपए से इन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी। अभी 70-80 हजार रुपए तनख्वाह होगी, लेकिन देखिए करोड़ों का कैश, सोना, चांदी और प्लॉट, कोठियां सब बना रखी हैं। और उसके बाद इंजीनियर साहब का लॉकर खोला गया। लॉकर भी रखे थे, लॉकर से भी देखिए खजाना निकला। ये लॉकर खुले, देखिए अंदर भी गड्डियां भरी हुई हैं। 500-500 नोटों की गड्डियां। अब आइए आपको बताऊं कि इंजीनियर साहब ने काली कमाई बनाने के लिए कितनी मेहनत की। ओडिशा के इंजीनियर की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस इंजीनियर का नाम बैकुंठ नाथ है, जो कि सरकारी एजेंसी में तैनात है। कुछ दिन पहले ओडिशा विजिलेंस से बैकुंठ की शिकायत की गई। शिकायत में इंजीनियर की आय से अधिक संपत्ति का दावा किया गया। विजिलेंस ने जांच की तो करोड़ों का कैश और तमाम बेनामी संपत्ति मिली। कोर्ट से सर्च वारंट लेकर विजिलेंस ने एक साथ 9 ठिकानों पर रेड की। पैतृक आवास, रिश्तेदारों के घर, सरकारी क्वार्टर, ऑफिस में तलाशी ली गई। इस दौरान विजिलेंस की टीम को 5 बड़ी इमारतों के बारे में जानकारी मिली। ये लग्जरी घर भुवनेश्वर में ही अलग अलग जगहों पर बनाए गए। इसके अलावा बेहरा और उनके परिवार के नाम पर 13 प्लॉट मिले। इस जांच के दौरान विजिलेंस को बैकुंठ की पत्नी के बैंक लॉकर का पता चला, और जब बैंक में टीम ने लॉकर खोले तो उनमें बंडलों में नोट ही नोट मिले। 500-500 की गड्डियों में 2 लॉकर से 2 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। विजिलेंस टीम बरामद कैश को 4 से 5 बैगों में भरकर अपने साथ ऑफिस ले गई। साल 1999 में बैकुंठ नाथ बेहरा ने बतौर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर नौकरी शुरू की। उस समय उनका शुरुआती वेतन सोचिए सिर्फ 6,000 रुपए महीना था। 31 अक्टूबर 2016 को उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन मिला और फिर फरवरी 2026 में उन्हें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया। इसके साथ ही अब उनकी सैलरी करीब बढ़कर 80,000 रुपए महीना हो गई। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर उनकी जांच की जा रही है। सुनिए जरा विजिलेंस विभाग का क्या कुछ कहना है इस पर। उसका सैलरी तो 5,000 रुपया में स्टार्ट किया था। वो एज ऑन टुडे अराउंड 80,000 पर मंथ उसका सैलरी है। सिर्फ लॉकर नहीं, लॉकर से और घर से भी जरूरत है। और आइए आपके लिए एक जरूरी खबर है। अगर आप समोसा, पकौड़ा, कचौड़ी खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए। खबर यह है कि अखबार में अगर परोसा जा रहा है कुछ भी खाना तो फिर कार्रवाई होगी। अब वो खाना क्या होता है आपने देखा होगा, रेहड़ी पटरी वाले अक्सर इस तरह खाना परोसते हैं। पेपर के छोटे छोटे पीस बना लेते हैं
आपको मंगोड़े पकोड़े समोसे सब इसी पर दे देते हैं। अब देखिए लेकिन कार्रवाई क्यों होगी इस पर, क्या वजह है? पेपर पे अब तक तो खा रही थी दुनिया, अब क्या परेशानी है तो मैं आपको बताऊं। परेशानी आपकी सेहत से जुड़ी है। दरअसल पेपर में लपेट कर समोसा वड़ा पाव बेचने का चलन बहुत पुराना है। कई स्ट्रीट वेंडर, फेरी वाले, छोटी दुकान वाले आज भी पेपर में खाने की चीजें बेचते हैं। लेकिन अब ऐसा करना दुकानदार को जेल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि FSSAI ने खाना परोसने और पैक करने पर नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत अखबार में खाना परोसने पर रोक लगा दी गई है। FSSAI का कहना है कि अखबार खाने के सीधे संपर्क के लिए सुरक्षित नहीं। इसकी छपाई में कई तरह के केमिकल, रंग, सीसा जैसी धातुएं इस्तेमाल होती हैं। गर्म खाना अखबार के संपर्क में आता है तो केमिकल इस तक पहुंच सकता है। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल से सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। अखबार छापने के बाद प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट और कई लोगों के हाथों से गुजरता है। इस दौरान उस पर मिट्टी और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। ऐसे कागज में खाना रखने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को जोखिम और ज्यादा है। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से अखबार के इस्तेमाल से बचने की सलाह देते रहे। यह नियम होटल, रेस्टोरेंट और छोटे ठेलों से लेकर कैटरिंग तक लागू होगा। पैकिंग के साथ ही तेल सोखने के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।